वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द विचार। बच्चों, आप जान चुके हैं कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। आप जान चुके हो कि लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे देखिए बालक, तो देखिए यहाँ पे बालक को अलग अलग विच्छेद कर दिया गया है। बा हलन धन आ, धन ल हलन धन अ, धन क हलन धन अ, यानी बालक। इसी तरह गमला को भी अलग अलग विच्छेद कर दिया गया है। अब देखिए, अब दिया हुआ है कि बच्चों हम ऊपर लिखे दोनों शब्दों का उच्चारण करते हैं और उनका अर्थ समझते हैं, तो हम इन्हें शब्द कहेंगे। यदि हम इन्हीं शब्दों के वर्णों का क्रम बदल दें तो जो शब्द बनेंगे वह हैं कलबा, लामक। इन दोनों ही शब्दों का कोई अर्थ नहीं आता, हमने जाना। देखिए, अब बालक से तो हम लोग समझ रहे हैं कि बालक यानी छोटा सा बालक, बच्चा, बेबी। और लेकिन कलबा, देखिए इसी को उलट दिया गया है कलबा, तो ये इससे कोई शब्द भी नहीं निकल रहा है। यह निरक्षर शब्द है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। या मान लीजिए कि इसका कहीं हम प्रयोग यानी उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं। इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा कि शब्द की परिभाषा या शब्द किसे कहते हैं। तो इसे याद कीजिएगा कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए विशेष में दिया हुआ है कि वर्णों के सार्थक समूह से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ वर्ड्स यानी शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक और निरर्थक शब्द दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द का कोई अर्थ निकलता है तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम, घर, मोर आदि। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे लमक, रघो, रमो, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अब देखिए, अब आते हैं ध्वनि बोधक शब्द। बच्चों, संसार की सभी वस्तुओं को कुछ न कुछ ध्वनि अवश्य होती हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे बिल्ली भौं भौं नहीं करती, कुत्ता म्याऊं म्याऊं नहीं करता। व्याकरण में आवाज़ों को ज्ञान करवाने वाले शब्द ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए ध्वनि बोधक शब्द यहाँ पे शब्द के प्रकार दिया है। पशुओं की बोलियाँ, पक्षियों की बोलियाँ, जड़ यानी निर्जीव पदार्थ की ध्वनियाँ। पशुओं की बोलियाँ, हिन हिन, घोड़ा हिन हिनाता है। चिघाड़ना, हाथी क्या करता है, चिघाड़ता है। फुक फुक, फुप फुप। सर्प यानी सर्प क्या करता है, फुफकारता है। इसी तरह अन्य उदाहरण दिया गया है। कुत्ता यानी कुत्ता कैसे करता है, भौं भौं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं, मेढक टर टर, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, गाय रंभाना, ऊँट बलबलाना, बंदर किलकिलाना, गधा रेंगना। इसी तरह ये पक्षियों की बोलियां दिया गया है। गुटर गूं कबूतर करता है, काव काव कौवा करता है। भिन भिनाना यानी मक्खी यानी मधुमक्खी क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं। अन्य उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। कोयल कू कू, तोता टेटे, मोर मेऊ मेऊ, मुर्गा कुकड़ू को, सारस क्रे क्रे, हंस कूजना, चिड़िया चींची, भौरा गुंजारना, कबूतर गुडरूगू। इसी तरह के ये सारे पक्षी अपनी आवाज़ जो है क्या करते हैं, निकालते हैं। जड़ यानी निर्जीव पदार्थों की आवाज़। टिक टिक, घड़ी क्या करती है, घड़ी में कोई सांस नहीं है, लेकिन घड़ी जब अपना टाइम आगे बढ़ाती हैं तो उससे आवाज़ निकलता है, टिक 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 टिक। गड़गड़ यानी बादल से, बादल जब लगता है आसमान में और जब बिजली चमकती है तो बादल क्या करता है, गड़गड़ की आवाज़ें उसमें से निकलती हैं। घंटी, टन टन घंटी। आप जब भी पूजा स्थान पे जाते हैं, पूजा स्थल पर घंटी बजाते हैं तो घंटी से एक टन टन की आवाज़ आती है। अब देखिए यहाँ पे अन्य उदाहरण दिया हुआ है। सिक्के यानी सिक्के क्या होता है, खन खनाता है, खन 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 खन। सूखे पत्ते, मरमर चरचर चरचर, मरमर मरमर करता है ना। सूखे पत्ते को हाथ में लेकर ऐसे कीजिएगा तो आवाज़ निकलता है। झरना, झरझर झरझर की आवाज़ें निकलती हैं। रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। घुंघरू, रुनझुन रुनझुन। बैलगाड़ी, चूँ चूँ। बंदूक, धा धा। दांत, किटकिटाना। टेलीफोन, ट्रिंग ट्रिंग। इसी तरह की आवाज़ें निकलती हैं। आप लोग इस आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भाषा में प्रयोग हो रहे या हो सकने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। इसे कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा, ठीक है। कि किसी भाषा में प्रयोग हो रहे या हो सकने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। अब देखिए माइंड मैप में हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, याद कीजिएगा। भाषा एक से अधिक वर्णों के मेल से बना समूह शब्द कहलाता है। यानी भाषा शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक।
सार्थक शब्द का कोई निश्चय अर्थ अवश्य होता है। और 4 नंबर में दिया है आवाज़ों का ज्ञान करवाने वाले शब्द ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। इसे याद रखिएगा, आवाज़ों का ज्ञान करवाने वाले शब्द ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद।